Hi guys, welcome back to our YouTube channel CAT by LPT. We have already done couple of videos on time, speed and distance, जहाँ पर हमने बेसिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं और हम रिलेटिव स्पीड के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड का एक डिफरेंट एप्लीकेशन विच इज़ ट्रेन्स। व्हेन टू ट्रेन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली ऐसा रहता है कि जब दो ट्रेन्स दी होती हैं आपको सो हाउ आर ट्रेन्स डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल टू पीपल हु आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। द डिफरेंस इज कि ट्रेन की कुछ लेंथ होती है। ठीक है, अगर एक आदमी है तो आदमी की हम कोई लेंथ नहीं लेते हैं। ठीक है, अ मैन इज अ सिंपली अ पॉइंट जो एक मूव कर रहा है। लेकिन जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन की होती है कुछ लेंथ। अ ट्रेन माइट बी ऑफ 100 मीटर लेंथ, 200 मीटर लेंथ, 150 मीटर लेंथ, कुछ भी हो सकता है। फाइन, तो अगर आपके पास दो ट्रेन्स हैं, लेट्स से T1 एंड T2, और इनकी स्पीड्स है S1 और S2, ये ट्रेन 1 राइट साइड की तरफ जा रही है और ट्रेन 2 लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, तो जनरली क्वेश्चन इसमें जो आता है वो ये आता है, व्हाट इज द टाइम इट टेक्स फॉर देम टू क्रॉस ईच अदर। What is the time it takes for them to cross each other? तो क्रॉसिंग हम नॉर्मली कब मानते हैं? When do they start crossing each other? जब दोनों के इंजन्स क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं। This is the point they start crossing each other। और ये जो पूरा सीन बनेगा क्या होगा, ये इधर जाएगी, ये ट्रेन इधर जाएगी। And when do they completely cross each other? जब दोनों के जो लास्ट डब्बे हैं वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। This is where the crossing ends। क्रॉसिंग टाइम हम कब से काउंट करना शुरू करते हैं? जब इंजन्स क्रॉस करना शुरू कर जाएं। और कब तक काउंटिंग करते हैं टाइम की? जब दोनों के आखिरी डब्बे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं। दिस इज ऑब्वियसली व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तब सिचुएशन अलग बनेगी, तो उसको हम अलग तरीके से देखेंगे। तो यहां पर अगर स्पीड S1 और S2 दी है और इनकी लेंथ हम मान लेते हैं कुछ L1 और L2 होगी, इस T1 की लेंथ L1 मान लेते हैं, T2 की लेंथ L2 मान लेते हैं, तो टाइम कैसे निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स फॉर देम टू क्रॉस ईच अदर। तो लेट्स सी के टाइम कैसे निकालना है, इसको सोचना कैसे है। नाउ सिंस दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक राइट में जा रहा है तो एक लेफ्ट में जा रहा है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट विल बी सम ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड्स, यानी S1 प्लस S2 विल बी द रिलेटिव स्पीड। अब What is the distance? टाइम टेकन कैसे निकलता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड। स्पीड तो हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दो लोग भाग रहे हैं या दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दो ट्रेन है। डिस्टेंस क्या लेंगे? What should be the distance that should be taken? तो इसको समझने के लिए एक सॉर्ट ऑफ हाइपोथेटिकल केस समझो कि T1 T2 दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं एट स्पीड्स ऑफ S1 एंड S2। तो हाइपोथेटिकली ये समझो कि ट्रेन 1 जो है ना वो रुकी हुई है, ये तो मूव कर नहीं रही। तो ट्रेन 2 जो है इफेक्टिवली अगर ट्रेन 2 को ट्रेन 1 कंप्लीटली क्रॉस करनी है तो क्या करना पड़ेगा? उसे बेसिकली इस सिचुएशन से लेकर इस सिचुएशन तक जाना पड़ेगा, राइट? तो यहां पर हुआ क्या, इफेक्टिवली ट्रेन 2 का जो इंजन है इस पे फोकस करो। ट्रेन 2 का इंजन जो है वो यहां से लेकर पहले तो यहां तक जाएगा ये, और फिर यहां से लेके यहां तक जाएगा। तो ट्रेन 2 के इंजन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? ट्रेन 1 की लेंथ और खुद की भी लेंथ, तो L1 प्लस L2 दोनों की लेंथ का बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ट्रेन 1 को हमने स्टेशनरी, एक्चुअली ट्रेन 1 स्टेशनरी नहीं है, हमने तो बस उसके हिसाब से सोचने के लिए उसको एक हाइपोथेटिकली मान लिया कि स्टेशनरी है। तो ट्रेन 1 के हिसाब से ट्रेन 2 के इंजन ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया L1 प्लस L2, और ट्रेन 2 की स्पीड कितना हो जाएगी? अब भाई इसको स्टेशनरी मान लिया तो ट्रेन 2 की स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, यानी S1 प्लस S2, है ना। अगर दोनों ट्रेन्स मूव कर रही हो, मान लो ये ट्रेन 1 है, यहां ट्रेन 2 है, दोनों ट्रेन्स मूव कर रही हैं अगर, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कम हो रहा है? S1 प्लस S2 की स्पीड से कम हो रहा है। तो अगर मैं इसको स्टेशनरी कर देता हूं तो फिर इसकी स्पीड हम S1 प्लस S2 मान लेते हैं। इस तरीके से होता है। तो डिस्टेंस तो दोनों के बीच में सेम रेट से ही कम होना चाहिए, S1 प्लस S2 के रेट से ही कम होना चाहिए। लेकिन अगर ट्रेन 2 का डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है मुझे, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होता है? वो L1 प्लस L2 हो जाता है रिलेटिवली। एक्चुअली उसने L1 प्लस L2 डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल तो कुछ और होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल्ड है कि T1 के हिसाब से
T2 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, L1 प्लस L2 एट अ स्पीड ऑफ S1 प्लस S2, हेंस टाइम टेकन कितना हो जाएगा, relative distance traveled N1 plus L2 upon the relative speed of S1 plus S2। देख लो, इसको लिख लो, अच्छे से समझ लो और लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया जब दो ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। व्हाट इफ दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो ये T1 मान लेते हैं तेज है थोड़ा, T2 स्लो चल रही है, तो व्हेन दे T1 क्या है, ओवरटेक करेगी T2 को, तो क्रॉसिंग टाइम कब से मानेंगे हम, जब इंजन इसकी लास्ट बोगी को क्रॉस करना शुरू करेगा। तो यहां पे क्रॉसिंग शुरू हो रही है और कब फाइनली खत्म हो जाएगी क्रॉसिंग, जब फर्स्ट फास्टर ट्रेन का जो लास्ट बोगी है वो स्लोअर ट्रेन के इंजन को क्रॉस कर जाएगी यहां तक। तो अब इस केस में टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन होगा रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव डिस्टेंस के लिए अगेन हम क्या करेंगे, ये जो T2 है इसको मैं स्टेशनरी मान लेता हूं, इसके हिसाब से देखते हैं T1 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो कितना किया, T1 जो है वो यहां से यहां तक आ जाएगी ऐसा। तो ये जो इंजन है, इस इंजन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, T2 की लेंथ प्लस T1 की लेंथ, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा सेम L1 प्लस L2। लेकिन अब इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सिंस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स, तो L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2। ये हो जाएगा टाइम टेकन व्हेन बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, आई होप क्लियर है इतना सबको। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहां पर कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोलता है वो कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ड्राइवर ऑफ सेकेंड ट्रेन टू क्रॉस द फर्स्ट ट्रेन। तो हम सेकेंड ट्रेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ड्राइवर ऑफ द सेकेंड ट्रेन के बारे में। तो भाई ट्रेन हटाओ, हमें तो इसके ड्राइवर से मतलब है, ये रहा इसका ड्राइवर, ट्रेन हटा दो। अब किन दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हम, ड्राइवर ऑफ सेकेंड ट्रेन और ट्रेन 1 के बारे में बात कर रहे हैं। अब इन दोनों को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, अब भाई ट्रेन 2 तो चली गई, एक ड्राइवर बचा, ड्राइवर की स्पीड क्या होगी, स्पीड तो वही होगी जो ट्रेन 2 की स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड इस केस में यही हो जाएगी, S1 इधर जा रहा है और ये S2 की स्पीड से लेफ्ट में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड सिंस दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड तो S1 प्लस S2 ही रहेगी। लेकिन जो रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो क्या होगा, ये समझो, इसको स्टेशनरी रखते हैं, ड्राइवर को यहां से यहां तक जाना है, फर्स्ट ट्रेन के हिसाब से सेकंड ट्रेन के ड्राइवर को यहां से यहां तक जाना है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सिर्फ फर्स्ट ट्रेन की लेंथ के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो यहां पर टाइम टेकन हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस टू बी ट्रैवल इज L1 एट रिलेटिव स्पीड ऑफ S1 प्लस S2। तो जब हम ट्रेन के बारे में ना बात करके सिर्फ उसके ड्राइवर के बारे में बात करते हैं तो उस ट्रेन की लेंथ को कंसिडर नहीं करेंगे फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइम टेकन इज L1 जिस ट्रेन के बारे में बात करें अपॉन देयर रिलेटिव स्पीड्स। ठीक है ना, चलो तो ये दो एग्जांपल्स करते हैं। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 एंड 200 मीटर्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक ये ट्रेन है 100 मीटर की और एक ये दूसरी ट्रेन है 200 मीटर्स की, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं एट स्पीड्स ऑफ 10 एंड 15 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन विल बी सिंपली L1 प्लस L2 यानी कि 300 मीटर्स एट रिलेटिव स्पीड। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड विल बी सम ऑफ द टू स्पीड्स 25। तो ये हो जाएगा 1 to 12 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा ये, 12 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो तब हुआ जब ये दोनों ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वहीं अगर यही दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएं तो देखो स्लोअर ट्रेन कौन सी है, 100 मीटर वाली, और फास्टर ट्रेन है 1500 मीटर वाली, फास्टर ट्रेन है 200 मीटर वाली। तो फास्टर ट्रेन जो 200 मीटर की है वो चल रही है 15 मीटर्स पर सेकेंड से, और एक स्लोअर ट्रेन है जो चल रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड से सेम डायरेक्शन में, इसकी लेंथ है 100 मीटर्स।
तो अब टाइम टेकन टू क्रॉस कितना हो जाएगा, या टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन कितना हो जाएगा टाइम टेकन विल बी द सम ऑफ द टू लेंथ्स जो कि है 300 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। कितना होगा रिलेटिव स्पीड, 15 माइनस 10, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू स्पीड्स। 15 माइनस 10 हो जाएगा कितना, 5, सो 300 अपॉन 5 हो जाएगा 60 सेकेंड्स। तो यहां पर टाइम लग रहा है 60 सेकेंड्स फॉर द फास्टर ट्रेन टू ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 and 200 meters running in opposite direction at 10 and 15 if the trains are initially 200 meters apart। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां तुम्हें नहीं दिया कि ट्रेन में दूरी कितनी है अभी। तो जब ये नहीं दिया होता है कि कितनी दूर है ट्रेन्स, तो और टाइम टेकन टू क्रॉस पूछा होता है, तो भाई टाइम टेकन टू क्रॉस कब से स्टार्ट मानते हैं, जब दोनों के इंजन्स एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू होंगे तभी से मानेंगे। तो बाय डिफॉल्ट दोनों ट्रेन्स के बीच में डिस्टेंस हम 0 मानेंगे, दोनों ट्रेन्स के बीच में डिस्टेंस 0 मानेंगे बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर ऑलरेडी दे रखा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है 200 मीटर्स का, तो सिचुएशन क्या है, दो ट्रेन्स में डिस्टेंस है 200 मीटर का। एक ट्रेन यहां खड़ी है, इसकी लेंथ 200 मीटर मान लो और ये चल रही है 15 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। एक ट्रेन ये रही 100 मीटर लेंथ की और ये चल रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। और इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 200 मीटर्स का। नाउ टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर क्या हो जाएगा, देखो इसको तो आप कर दो स्टेशनरी, इसको मूव कराते हैं। तो इसको अगर दूसरी ट्रेन को कंप्लीटली क्रॉस करना है तो ये ट्रेन इस पोजीशन में पहुंच जाएगी। तो ये जो इंजन है ना, ये वाला यहां पहुंच जाएगा। तो इस इंजन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 200 मीटर प्लस इस ट्रेन की लेंथ प्लस खुद की लेंथ, तो कितना हो जाएगा 200, 200, 400 और 100, 500 मीटर का रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल करना है। एंड एट व्हाट स्पीड, एट अ स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ 10 + 15, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो 10 + 15 हो जाएगा ये 25। ठीक है, तो कितना सा टाइम आ जाएगा, ये 20 सेकेंड्स आ जाएगा। द टाइम कम्स आउट टू बी 20 सेकेंड्स यहां पर। फाइन। वहीं अगर ये दोनों ट्रेन्स जो कि इनिशियली 200 मीटर अपार्ट थी, ये अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें, तो दो ट्रेन्स हैं 200 मीटर दूर हैं एक दूसरे से। एक ट्रेन है 200 मीटर की जो राइट तरफ जा रही है 15 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, और एक दूसरी ट्रेन है 100 मीटर की जो राइट तरफ जा रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, चलो तो अब आपको निकालना है, इसमें क्या क्या निकालना है, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, या टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन। तो टाइम टेकन टू ओवरटेक कितना हो जाएगा, अब देखो इस ट्रेन को यहां से इस पोजीशन पर पहुंचना है, तो इंजन को 200 + 100 प्लस खुद की लेंथ यानी 200 और चलनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलना है, 500 मीटर्स चलना है। बट अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, डिफरेंस ऑफ द टू स्पीड्स 15 - 10 यानी कि 5। तो कितना टाइम लग गया, 100 सेकेंड्स लग जाएंगे यहां पर। कितना टाइम लग गया यहां पर, 100 सेकेंड्स। ठीक है, देख लो, इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे और भी बहुत सारे वेरिएशंस आते रहते हैं जब हम ट्रेन्स के बारे में बात करते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ और वेरिएशन। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर्स इज क्रॉसिंग अ 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ दी हुई है आपको 200 मीटर की, और ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। अब इस ट्रेन को क्या क्रॉस करना है, एक ब्रिज क्रॉस करना है। ये है एक ब्रिज, ठीक है। अब ब्रिज तो स्टेशनरी है, ब्रिज मूव नहीं करता है। अब निकालना है फाइंड द टाइम टेकन टू बाय द ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द ब्रिज, टाइम टेकन टू क्रॉस। तो क्रॉसिंग हम तब मानते हैं जब इंजन जो है वो ब्रिज को जस्ट टच करेगा। तो यहां से क्रॉसिंग शुरू होती है और कब खत्म हो जाएगी, जब इस तरीके का सिचुएशन बनेगा कि ट्रेन की लास्ट बोगी क्रॉस कर चुकी है ब्रिज को। तो अगर मैं ट्रेन पे ध्यान दूं, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इंजन पे ध्यान दो, लेंथ ऑफ द ब्रिज
प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, यानी कि 500 मीटर्स। एट व्हाट स्पीड, अब यहाँ रिलेटिव स्पीड का फंडा बचा ही नहीं, सिर्फ ट्रेन मूव कर रही है, ब्रिज तो मूव कर ही नहीं रहा। तो भाई ट्रेन को ही इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, किस स्पीड पे ट्रैवल करना है, ट्रेन को ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड पर। तो कितना समय लग जाएगा यहाँ पर, 50 सेकेंड्स लग जाएंगे। कितना समय लग जाएगा, 50 सेकेंड्स लग जाएंगे। ठीक है, अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है। यहां पर ये जो 500 मीटर्स डिस्टेंस है ना, वो इस ट्रेन ने पूरा का पूरा ट्रैवल किया है, ब्रिज तो चल नहीं रहा, पूरा का पूरा इसने ही ट्रैवल किया है। लेकिन वहीं जब हमने फर्स्ट एग्जांपल ये डिस्कस किया था, तो यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल 300 मीटर्स लिया था। तो क्या ये 300 मीटर्स ट्रेन 1 ने ट्रैवल किया या ट्रेन 2 ने? नहीं, ना ट्रेन 1 ने ना ट्रेन 2 ने। एक्चुअली मैं देखूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन 1 कितना होगा, भाई 12 सेकेंड लगे, और ट्रेन 1 की स्पीड क्या है 10, तो 12 इंटू 10, यानी ट्रेन 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सिर्फ 180 मीटर्स किया है। वहीं डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन 2 क्या होगा, 12 सेकेंड 15 की स्पीड से वो चली है, तो 180 मीटर्स हो गया। तो यहां पर इन दोनों ने मिलाकर 300 मीटर्स ट्रैवल किया है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो दोनों ने मिलाकर 300 मीटर्स ट्रैवल किया है। यहां पर देखो तो क्या होगा, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस आएगा 300 मीटर्स। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक को चलेगी तो दूसरे को उससे 300 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा, तभी ओवरटेक कर पाएगी फास्टर। देखो इसको, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन 1 कितना होगा 15, चलो ये ट्रेन 1 मान लेते हैं इसको, 10 इंटू टाइम 60, 10 इंटू 60 600 मीटर्स, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन 2 कितना हो जाएगा 15 इंटू 60, यानी कि 900 मीटर्स। 900 मीटर्स तो हो क्या रहा है यहां पर, ट्रेन 1 के मुकाबले ट्रेन 2 को 300 मीटर ज्यादा चलने पड़ रहे हैं। क्यों चलने पड़ रहे हैं, समझो ये चीज यहां। ये तो देख लिया था हमने, हाँ यहां पर अब हुआ क्या कि दोनों ट्रेन्स अगर मूव करेंगी, ये भी यहां, अब दोनों ट्रेन्स मूव कर रही हैं, तो सोचो ये कुछ चलेगी, बट इस ट्रेन को इसके आगे निकलना है, तो जितना भी ये आगे जाएगी उससे ज्यादा इसको चलना पड़ेगा। कितना ज्यादा, देखो ये यहां आ गई, तो हुआ क्या, ट्रेन 1 के इंजन को इतना डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा चलना ही था, और खुद की लेंथ के बराबर भी एक्स्ट्रा चलना था। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना चलना था, L1 प्लस L2 एक्स्ट्रा चलना था। ठीक है, इसीलिए ये 300 मीटर का डिफरेंस आ रहा है जो इस पर्टिकुलर पार्ट में आ रहा है अपना। ये जो 300 मीटर का डिफरेंस आ रहा है वो होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो सम आएगा 300 मीटर का वो तब आएगा जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, चलो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं अब। नाउ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ दिस 200 क्रॉसिंग अ 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज, अ ट्रेन नॉट टू ट्रेन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। तो भैया आप समझो, एक ब्रिज है 300 मीटर्स का, एक आदमी खड़ा हुआ है ब्रिज पर, कहीं तो भी कहीं खड़ा है, कहां खड़ा है वो एग्जैक्टली नहीं दिया। अब एक ट्रेन है जो कि है 200 मीटर लेंथ की, और ये चल रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस दिस मैन। तो भाई जब मैन की बात कर रहे हैं तो ब्रिज से तो मतलब ही नहीं है, ब्रिज को तो आदमी कहां खड़ा है इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ट्रेन को आदमी क्रॉस करना है, दैट इज इट, एज सिंपल एज दैट। तो हम क्या मानते हैं, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो क्रॉसिंग हम कब से मानते हैं स्टार्ट हो रही है, तो इफेक्टिवली दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 मान लेते हैं। तो क्रॉसिंग स्टार्ट्स जब इंजन जो है वो आदमी को क्रॉस करना शुरू करेगा, और खत्म कब हो जाएगी, जब लास्ट बोगी क्रॉस कर जाएगी, कंप्लीट ये सिचुएशन हो जाएगी। तो इंजन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सिर्फ अपनी लेंथ के बराबर, अपनी ट्रेन की लेंथ के बराबर। तो ट्रेन की लेंथ कितना है 200 मीटर है, यहां ब्रिज की लेंथ से फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, आदमी तो मूव कर नहीं रहा,
तो रिलेटिव स्पीड इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द ट्रेन 10, तो 200/10 कितना हो गया ये 20 सेकेंड्स हो जाता है। कितना टाइम लगेगा यहाँ ट्रेन को आदमी क्रॉस करने में 20 सेकेंड लगेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना जब एक आदमी की बात की जाए तो वो आदमी ये नहीं दिया हो ना कि वो एग्जैक्टली कहाँ खड़ा है। जब ये चीज़ नहीं दी होती है तो क्रॉसिंग हम कब से मानते हैं, व्हेन द इंजन स्टार्ट्स क्रॉसिंग द मैन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं इसमें। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100-200 रनिंग एट स्पीड्स ऑफ 10-15 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। ठीक है, 100 मीटर वाले की स्पीड है 10, ये एक 100 मीटर की ट्रेन हो गई, इसकी स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड। और एक ये दूसरी ट्रेन है, इसकी लेंथ है 200 मीटर और इसकी स्पीड है 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब ये बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो ये है फास्टर ट्रेन, इसका जो भी ड्राइवर है उसको स्लोअर ट्रेन क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो भैया ये जो फास्टर ट्रेन है इसकी लेंथ से मतलब ही नहीं है, अब मतलब है सिर्फ इस आदमी से। ये आदमी किस स्पीड से जा रहा है, ये आदमी तो उसी स्पीड से जा रहा होगा जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है। तो ये हो जाएगा 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो नाउ टाइम टेकन टू क्रॉस जो है उसमें हम सिर्फ जो स्लोअर ट्रेन है उसकी लेंथ कंसिडर करेंगे 100 मीटर्स, लेकिन रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अब सिंस दोनों ऑब्जेक्ट्स मूविंग हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 10 + 15 यानी कि 25। तो अब टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड्स हो जाएगा। 100/25 यानी कि 4 सेकेंड्स हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, इस पर आते हैं। टू ट्रेन्स ऑफ दिस लेंथ रनिंग इन सेम डायरेक्शन। अच्छा, अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, तो फास्टर ट्रेन जो है वो कितना है, 15 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और उसकी लेंथ है 200 मीटर्स। इट इज ट्राइंग टू क्रॉस दी स्लोअर ट्रेन। ठीक है, स्लोअर ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर और वो चल रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। अब ये पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, फाइंड द टाइम टेकन बाय ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो अब हम फास्टर ट्रेन के ड्राइवर के बारे में बात कर रहे हैं, इसको स्लोअर ट्रेन क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो भैया यार जब फास्टर ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं तो फास्टर ट्रेन के ड्राइवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फास्टर ट्रेन की लेंथ से मतलब ही नहीं है, मतलब होगा अब सिर्फ और सिर्फ स्लोअर ट्रेन की लेंथ से। तो नाउ टाइम टेकन फॉर द ड्राइवर टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन इज दिस लेंथ, जो कि है स्लोअर ट्रेन की लेंथ 100 मीटर्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अब दोनों राइट साइड जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी 15 - 10 यानी कि 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड्स आ जाएगा। टाइम टेकन फॉर द ड्राइवर ऑफ फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन कम्स आउट टू बी 5 सेकेंड्स हियर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ, अ ट्रेन टेक्स 20 सेकेंड्स टू क्रॉस अ 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ठीक है, तो एक 100 मीटर का ब्रिज है और एक ट्रेन है जिसको ये ब्रिज क्रॉस करने में 20 सेकेंड लगते हैं। तो टाइम टेकन 20 सेकेंड्स इज गोइंग टू बी लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन s मान लेते हैं हम। तो ब्रिज की लेंथ तो दी हुई है आपको 100 मीटर्स, तो ये हो जाएगा L + 100/s। तो s इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20s = L + 100। ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, अब आगे क्या दिया हुआ है, इट टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस अ 200 मीटर लॉन्ग। ये तो 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज के बारे में बात कर रहे थे। एक दूसरा 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, इस ब्रिज को अगर यही ट्रेन क्रॉस करे तो कितना समय लग रहा है, अब लग रहे हैं 30 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो टाइम टेकन 30 सेकेंड्स इज लेंथ ऑफ दिस ट्रेन, वो तो वही रहेगी जो यहां पर थी, सेम ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस लेंथ ऑफ दिस ब्रिज वो हो जाएगा 200 अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। बेसिकली रिलेटिव स्पीड आता है तो रिलेटिव स्पीड तो वही होगी जो स्पीड की, जो ट्रेन की स्पीड होगी, क्योंकि ब्रिज की तो कोई स्पीड है नहीं यहां पर। चलो, तो 30 × s
इज इक्वल टू L प्लस 200 हो जाएगा। ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। हमें निकालना क्या था? फाइंड द टाइम दैट द ट्रेन टेक्स टू पास एन इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, चलो इस पे तो बाद में ध्यान देंगे। ये दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से L की वैल्यू आएगी 30s माइनस 200 और यहां से L की वैल्यू आएगी 20s माइनस 100। ये दोनों क्या है? L की वैल्यूज है, तो ये दोनों बराबर भी होंगे। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 30s माइनस 20s 10s विच इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस 200 माइनस 100 प्लस 100 बनेगा, हेंस s इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। s कितना आ गया? 10 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, चलो s 10 आ गया, तो अब L की वैल्यू क्या होगी? s 10 यहां रख दो या फिर यहां रख दो, कहीं भी रख दो। यहां रखोगे 30 इंटू 10 300 माइनस 200 100 आ जाएगा। यहां रखोगे तो 20 इंटू 10 200 माइनस 100 100 ही आएगा। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना आ गया है? 100 मीटर आ गया। लेंथ ऑफ द ट्रेन 100 मीटर आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, फाइंड द टाइम टेकन दैट द ट्रेन टेक्स टू पास एन इलेक्ट्रिक पोल। अब एक पोल की तो कोई लेंथ होती नहीं है, इस ट्रेन को ये पोल क्रॉस करना है। अब भाई ये बताओ ट्रेन की लेंथ कितनी है? निकाल ली ना सर, 100 मीटर। इसकी स्पीड कितनी है? वो भी निकाल ली सर, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अब टाइम टेकन कितना लगेगा? द डिस्टेंस टू बी ट्रैवल। अब ये ट्रेन, पोल तो यहीं के यहीं स्टेशनरी है, इस ट्रेन को यहां से यहां तक जाना है। ठीक है, तो इंजन को यहां से यहां तक जाना है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 100 मीटर के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। उसकी जो लेंथ है ट्रेन की उतना। एट व्हाट स्पीड? एट 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा यहां पर? 10 सेकेंड लगेंगे। कितना टाइम लगा यहां पर? 10 सेकेंड लगेंगे। ओके, एंड विद दिस वी कम to the end of this particular basic video on the concept of trains. as such नया concept नहीं है, relative speed का ही application है यहाँ पर। Thank you.